हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि दोस्तों इसमें हम टोटल 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं पूरे बुक से। यानी दोस्तों 3 अंक वाले बायोलॉजी में 3 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, कम से कम ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर में बहुत कुछ आप पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने पूरे बुक से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, तो कम से कम ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करके तभी एग्जाम में आप लोग जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, सबसे पहले फटाफट जा करके जुड़ जाइए, ताकि जितने भी शेष पेपर बचे हुए उसका आप तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं। इसके पहले ध्यान सुनिएगा, इसके पहले हमने दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी 5 अंक का जो है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बता दिए थे। उम्मीद है कि आप सभी ने तैयार भी कर लिए होंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 3 अंक वाला ये है आज का ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों आपके बायो में पेपर में आपको टोटल आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 अंक के, और 3-3 अंक के, यानी 36 अंक के क्वेश्चन जो है आपके यही से मिलने वाला है पूरे बायो में। ठीक है, तो इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमें लगा उसको हम लेकर के आए, तो कम से कम इतना तो आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, और दोस्तों साथ में सुन लीजिएगा, पढ़ाने के बाद जो है इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, ताकि आप सभी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेपर आपके कल ही पेपर है, तो तनिक भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, और कहाँ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ताकि आप सभी इसको डाउनलोड कर पाएँ और अच्छे से देख पाएँ। तो दोस्तों पहले वाले चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, 3 अंक में सभी क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आपको पढ़कर ही पेपर में जानी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आवृत्ति बीजों में नर युग्म कोद्भिद का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। जो 2022 में क्वेश्चन पूछा था वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आवृत्ति बीजी पादप के नर युग्म कोद्भिद के विकास का सचित्र आपको वर्णन करने के लिए 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप दोस्तों यहाँ डिटेल देख पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और पढ़ाने के बाद पीडीएफ इसका जो है, पीडीएफ का लिंक भी हम जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार करके ही जाना है पेपर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि दोहरा निषेचन को परिभाषित करने के लिए क्वेश्चन पूछा था, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि आवृत्ति बीजी पौधे के द्विनिषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए, या दोहरा निषेचन क्या, इसकी खोज किसने की थी। देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल ये क्वेश्चन देख सकते हैं आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक पेपर में 3 अंक के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 7 सेट में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर करें तो 7 सेट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो गए, 84 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लेकिन हमने 84 क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट नहीं किए, मात्र 35 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो कम से इतना अगर तैयार कर लेंगे तो भी आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आएंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप सभी को। और क्वेश्चन नंबर जो अगला है कि निम्न पर टिप्पणी आपको लिखना है, तो अनिषेक फलन पर याद होना चाहिए, बहुभ्रूणता पर याद होना चाहिए, और दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, सभी का एकदम पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपके कि असंगजनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, तो तैयार इसे भी करना है। ठीक है, याद रखना है, या अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन आपको करना है। 2022 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं 2-2 बार, 2 क्या यहाँ पर देख पाएंगे 3 बार। देखिए एक सेट में 2022 में, फिर 2022 में, फिर 2022 में। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे 3-3 सेट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार करिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एनसीईआरटी 2019-22 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकते सभी क्वेश्चन। ये 35 क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम में जानिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन आपको करना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं ये आपको बतानी है। एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 22 में दो बार ये क्वेश्चन पूछा है कि पात्र निषेचन जैसे IVF की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए पूछा है, या पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए, या IVF तकनीक का वर्णन आपको करना है। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए आप तैयार रखिएगा, ठीक है। कल के पेपर के लिए तैयार रखना है इसे, ठीक है। पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, बायो में सभी छात्रों को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैथ तो है नहीं कि नहीं आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते, कुछ ना कुछ आप लिख करके आएंगे, आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप सभी छात्रों को नहीं छोड़ना। जो कमजोर विद्यार्थी तो ये कान खोल कर बिल्कुल सुन लेंगे कि आपको उसके रिलेटेड कुछ भी लिख करके आना, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब छोड़ना नहीं है, नंबर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप 23 के लिए तैयार रखिएगा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, या पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण आपको बतानी है, ठीक है। या मंगोलियन जड़ता क्या, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, बस यही है, एक ही बात है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप सभी छात्रों को याद होना चाहिए, 23 के लिए तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप तैयार करिएगा कि पीले बीज वाले लंबे पौधे वाई, ठीक है, YYTT का संकरण हरे बीज वाले लंबे YYTT, ठीक है, पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबे एवं हरे या बौने एवं हरे। तो ये डिटेल में आप चीजें पढ़ेंगे या समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर स्पष्ट करना है, या द्विसंकर एवं एक संकर टेस्ट क्रॉस को समझाना है। 22 में क्वेश्चन पूछा है, तो जरूर एक बार इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आने वाले समय में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको बिल्कुल समझाना, सप्रभाविता, ठीक है, या टिप्पणी। देखिएगा निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको समझाने के लिए बोला है, या तो आप डायरेक्ट कहेगा इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो परिभाषा प्लस उदाहरण। अपूर्ण प्रभाविता, इसके बारे में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप सभी को याद होना चाहिए, 23 में भी ये रिपीट करेगा। एनसीईआरटी 16, 17, 18, 19, 20 में नहीं है, 21 में, 22 में ये क्वेश्चन आया, 20 में आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सप्रभाविता क्या, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो सप्रभाविता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभाविता मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति की व्याख्या आपको करनी है, या बहुजीनी एवं प्लीटोट्रॉपी में अंतर आपको बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देख सकते हैं 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक तो आपको डायरेक्ट टिप्पणी के लिए पूछा है, तो ये भी आप 23 के लिए तैयार रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, जब से आपका 70% सिलेबस है उसमें पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग उत्परिवर्तन जान लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी छात्रों को पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 2023 के लिए तैयार रखना है आपको। क्वेश्चन है कि आनुवंशिक कूट क्या, इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। 22 में क्वेश्चन पूछा गया, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन आया, 17, 18 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन आया। कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो ये चीजें टॉपिक पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इससे बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बच्चों हमने आप सभी को पूरी बुक से जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताया था, ताकि आप पढ़ें उसको, तो उससे छोटे छोटे क्वेश्चन बने। फिर हमने 3 अंक वाले यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड टाइप वाला हम ये लेकर के आए पूरे बुक से, ताकि ये तो तैयार हो ही आपका, लेकिन छोटे छोटे अगर क्वेश्चन भी इससे बने तो आप इसको भी आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो आज जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर लेनी है पेपर को, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी छात्रों का पेपर अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर का है दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है, प्रोटोजुआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखना, इनमें से किसी एक रोग के जनक, लक्षण एवं रोकथाम का उल्लेख आपको करना है। 2023 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, लेकिन जो 22 में क्वेश्चन पूछा था वो अमीबीय
पेचिश क्या, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। 14, 15, 16, 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको बिल्कुल तैयार करना। परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखना। ये छोटे, अब देखिएगा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी टच है। ठीक है, तो इन सभी को जो है आपको नाम भी याद रखनी है, इसके बारे में आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक आपको नाम लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। प्रतिरक्षा क्या 2022 में क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 के लिए भी आप इसको तैयार करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार से आपको वर्णन करनी है। 2018 में आया था। 22 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखने के लिए 20 में आया था। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तथा उपयुक्त उदाहरणों के साथ सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का वर्णन आपको करने। 2022 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए इसको भी आपको देख लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक में अगले चैप्टर का है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिएगा 23 के लिए। ठीक है, पूछा जाएगा, देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी में 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को 20, 21, 22 में क्वेश्चन पूछा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए इसको तैयार करना ही करना है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी 2 उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 21-22 में, देख सकते हैं 22 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा खाद का उत्पादन कैसे करते हैं, ये देखिए जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीवों का एक विवरण आपको देना है। तो ये चीजें पढ़ेंगे तो आंसर सभी का आप दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहीं पर है, ये इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप सभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें का ये वाला है कि घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को आपको समझाने, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा, औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन आपको करना, यानी औद्योगिक उत्पाद जब करते तो उसमें संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको बतानी। बिल्कुल आप ये घर की तरह है, यानी कि दोस्तों आपके जीवन से रिलेटेड है, पढ़ेंगे आप लिख पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि वाहिद मल उपचार पर आपको टिप्पणी लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 के लिए तैयार रखना इसे भी। ठीक है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। वाहिद मल क्या, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिद मल उपचार के बीच मुख्य अंतर भी आपको पता नहीं। ये देख सकते हैं 2-2 सेट में क्वेश्चन 22 में ही पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगले इस चैप्टर में ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपका टिप्पणी भी बन जाएगा। संक्षेप में आपको समझानी है पीसीआर क्या होता है, यार डायरेक्ट पूछेगा पीसीआर पे टिप्पणी लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम एवं डीएनए में, ठीक है, काइटिनेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, याद रखना इस सभी को, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, सभी को आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, डीएनए लाइगेज की संरक्षण का वह कार्य का वर्णन आपको करना। 2022 में क्वेश्चन पूछा है और देख सकते हैं ये भी 22 में क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 2023 के लिए भी इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसको सभी को आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, छोड़ना एक भी नहीं क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाए कि निम्नलिखित में से कैसे विभेद करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए उतना खास इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इसकी उपयोगिता का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये तैयार करना है। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखने के डायरेक्ट आपसे 22 में क्वेश्चन पूछा, तो ये भी इंपॉर्टेंट तैयार करना है। ऐसा मत सोचिए कि आपको क्वेश्चन पूछा आपको पता ही ना चले कि कहाँ से आया था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और यहाँ आप देखिएगा आपका प्लाज्मिड एवं फास्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगला चैप्टर आपका आ गया है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 2023 के लिए तैयार रखिएगा कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बतानी है। और मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखने के लिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देख सकते हैं डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का मानव हित में उपयोग बताना है, देख सकते हैं 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पढ़कर इसको तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन आज के रात जो है आप सभी को मेहनत करनी है। परभक्षी पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा, 22 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आपको भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए, शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। ठीक है,
पढ़ेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं। अगला क्वेश्चन संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा पर, ठीक है। अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण से समझाना है। अंतरजातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए 20-22 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि सहोपकारिता, जिसको हम परस्परता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप 23 के लिए तैयार रखिएगा, ठीक है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है आप सभी को, ये मान करके चलिएगा। जो क्वेश्चन बताएं ये आपको पढ़ना। अब टिप्पणी लिखने, देखिए अब टिप्पणी का भी काम आपका यहाँ से हो गया। अब किसको, परजीविता याद रखना, सभोजिता याद रखना, सहजीवन आपको याद रखना है। ये सभी टिप्पणी जो है आपको तैयार कर लेना है और 2023 के पेपर में आपको खोजना मिलेगा, ठीक है। तैयार करना है, किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख पाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मरुस्थलीय पादपों में प्राणियों का अनुकूलन, इस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 23 के लिए तैयार किए। टिप्पणी एक भी छोड़ना नहीं है, टिप्पणी सबसे ज्यादा आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो ये आप तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर आपका आ गया। अगले चैप्टर में है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, इनमें उल्लिखित किन्हीं 4 स्तनियों के नाम आपको लिखनी है। और जो 22 में क्वेश्चन आया था कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 22 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी ये दोस्तों आएगा, तैयार रखना। ये मत कहिएगा सर रेड डाटा बुक होता क्या है, तो ये आप दोस्तों जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, विश्व संरक्षण संघ, ठीक है। इस चैप्टर में यही सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर है भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां, शीर्ष पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। शीर्षक पर टिप्पणी लिखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस चैप्टर का कि जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है, और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक, इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है। तो ये बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से है, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है, क्या मैटर है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसका संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का उसको वर्णन करना है। और 22 में क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूछा था कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसको क्षति पहुंचाने वाले कारकों कारकों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय है, ये भी आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भी क्वेश्चन भारत में वन्य जीव प्राणियों पर एक निबंध लिखने के लिए पूछा जा सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला 7वां आप देख लीजिएगा, परितंत्र के कार्यों के जैव विविधता कैसे उपयोगी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता को परिभाषित किया, जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण भी आपको यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। ये आपको तैयार करने बिल्कुल छोड़ना नहीं, ये लास्ट चैप्टर है, आपको इसको तैयार। जैव विविधता क्या है, विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं का वर्णन आपको करनी है। 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल में 35 क्वेश्चन आप सभी को 3 अंक में क्वेश्चन में बताया था, तो कम से कम इतना तो आपको पढ़ ही लेना है। इसके बाद समय बचता है तो हमने क्या बताया आप सभी को, बोर्ड एग्जाम में 2016-17 से लेकर के कम से कम 22 तक के सभी क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए उसको आप लोग देख लीजिएगा। 3 अंक वाला अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों 36 अंक के क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। दीर्घ वाले में आपके 2 दिया रहेगा, 1 करना उसमें छोड़ने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है भाई कि अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। 1 दिन की बात है, अच्छे से आप सभी पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे, आप सभी इसको डाउनलोड करके देख पाएंगे। हम नहीं चाहते किसी भी छात्र को हमारे द्वारा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल आपको तरीके से भेज दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन बैंक से इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोटे यानी बहुविकल्पी हम आपको बता देंगे। आपको अति भी तैयार कर लेनी, अति 3 अंक वाला हमने बता दिया, दीर्घ हमने बता दिया, 2 अंक वाला आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लगता है आपको इंपॉर्टेंट उसको आप देख सकते हैं। बाकी कुछ और वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।